यह वीडियो गुजरात का है, जहां पर एक कंपनी ने सिर्फ 10 लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया था, लेकिन वहां पर इंटरव्यू देने तकरीबन 1800 लोग पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ अनकाबू हो गई और हंगामे में तब्दील हो गई। ऐसा ही कुछ एयर इंडिया के साथ भी हुआ, जब एयर इंडिया ने तकरीबन 2200 जॉब निकाली, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए तकरीबन 25,000 लोग पहुंच गए। राजस्थान के अंदर एक छोटी सी प्यून की नौकरी के लिए तकरीबन 93,000 पोस्ट निकली, लेकिन इस 93,000 पोस्ट के लिए 24 लाख लोगों ने आवेदन किया। आश्चर्य की बात तो तब हुई, इसमें आवेदन करने वाले अकेले 10th पास नहीं थे। इसमें आवेदन करने वाले थे PhD, MA और जिनके पास लॉ की डिग्री है, वह भी इस प्यून की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। Many believe that the real crisis at the moment is jobs. Jobs. That there's a jobs crisis, especially for the youth. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. देश में कोई भी खबर होती है, ये नौजवान दिन रात अपनी नौकरी को लेकर ही मैसेज करते रहते हैं। और यही आंकड़े बताने के लिए काफी है कि देश के इस राज्य में बेरोजगारी का हाल क्या है। देश की इकोनॉमी पॉइंट्स टेबल में पायदान दर पायदान ऊपर जा रही है, मगर बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। CMIE की रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत के अंदर बेरोजगारी की दर 7% से बढ़ के 9% हो गई है। और हम बात करें हमारे भारत के अंदर ग्रेजुएट एवं पढ़े लिखे लोगों की, तो उनकी हालत उनसे भी खराब है। जो अनपढ़ हैं, जिनके पास कुछ भी डिग्री नहीं है और जो अंगूठा छाप है, उनसे भी पढ़े लिखों की हालत खराब। यह डेटा हमें बताता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वह बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं उनकी तुलना में जिनने ना के बराबर पढ़ाई की है। उनके पास अपना खुद का बिजनेस है और जिनने पढ़ाई की है वह ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमें तो यह दिखाया जा रहा है कि भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। कुछ ही सालों के अंदर हम 3रे नंबर पर होंगे। यदि हम इतने आगे इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट क्यों घूम रहे हैं, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, एक जॉब के लिए हजारों फॉर्म क्यों डल रहे हैं। यदि 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो हजारों लोग क्यों पहुंच जा रहे हैं। यदि हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में कदम रख चुके हैं, तो इंडिया के अंदर इतनी बेरोजगारी क्यों है। तो समझते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल्स में। भारत के अंदर हर साल लाखों लोग ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। सवाल यह है कि इनमें से नौकरी कितने लोगों को मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2023-2024 हमें यह बताती है कि सिर्फ 51% ग्रेजुएट ही जॉब लेने लायक होते। यदि हम टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक की बात करें, तो यहाँ हर साल 1.5 मिलियन स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन यह रिपोर्ट हमें बताती है कि सिर्फ 45% के पास ही ऐसी स्किल होती है जिन्हें कंपनियां रखना चाहती हैं। अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं। आज के यूथ के पास में डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वह स्किल मिसिंग है जो एक कंपनी के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यूथ स्किल को सीखना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। 10 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। आज भी हमारी कॉलेजों के अंदर हजारों साल पुराना सिलेबस रिपीट किया जा रहा है और हमें सिलेबस यह नहीं सिखाया जाता कि इसका लाइफ में यूज कहाँ पे है। बस रटवा दिया जाता है, बस पेपर पास करो, हाथ में डिग्री लो, स्किल ना के बराबर। Yes. Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley bound pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. इसी वजह से आज के स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाती। बस उन्हें शुरू से सिखाया जाता है
कि सिलेबस रटो और पास करो। जहां कई कॉलेजों में आज भी पुराना सिलेबस ही चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री दिन पे दिन नई तकनीकी से आगे बढ़ रही है। जहां आज दुनिया AI, IoT और 5G और ग्रीन इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया के अंदर इंजीनियर्स को इन सब स्किल्स के बारे में ना तो कुछ पढ़ाया जा रहा है और ना ही कुछ सिखाया जा रहा है। सिखाया जा रहा है तो हजारों साल पुराना सिलेबस। 2025 की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि इंडिया के अंदर 83% इंजीनियर्स ना तो इनके पास जॉब ऑफर है और ना ही कोई इंटर्नशिप ऑफर। कॉलेज के अंदर ना तो उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जा रही है ना इंडस्ट्रियल स्किल्स। यदि इंडिया की इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ना तो पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, ना अच्छी लैब्स हैं और ना ही कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखाने वाला कोई अच्छा टीचर्स है। बस प्लेसमेंट के नाम पे एडमिशन करा लिया जाता है कि हम तुम्हें 100% प्लेसमेंट देंगे। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर प्लेसमेंट की आशा जो ना के बराबर थी उसमें में कुछ कमी आ चुकी है। तकरीबन जो रेशो था वह 20 से 25% गिर चुका है। तो ऐसे में फर्क पड़ता है उस स्टूडेंट को जो गांव से आके एक इंजीनियरिंग कर रहा है और कॉलेजों की लाखों की फीस भर रहा है। फर्क पड़ता है उन माँ बाप को जो बच्चे की फीस भर रहे हैं और जब उनको पता चलता है कि इस डिग्री की कीमत तो मार्केट में ना के बराबर है, तब उन पर क्या बीतती है आप सोच सकते हैं। Nothing. Your grades have been consistently poor all these years. Your communication skills are pathetic. I mean, भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? भाई तूने किया क्या इंजीनियरिंग के 4 साल? तो ऐसे में एक स्टूडेंट जाता है भारत की एक अच्छी कॉलेज के अंदर, जैसे कि कोई IIT हो गया, NIT हो गया। लेकिन हम बात कर लें IIT और NIT की, तो आप सभी को पता होगा इनके अंदर कितनी सीटें हैं और कितने बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं। इनके अंदर ना के बराबर सीटें हैं और जो बाकी के बच्चे हैं वो अब कहाँ जाए, उनके पास कोई चारा नहीं बचता। यदि हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो इस साल तकरीबन नीट के अंदर 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और हम पूरे भारत में बात करें तो MBBS की सीटें सिर्फ 1.5 लाख की हैं। इनमें से आधी सीट प्राइवेट कॉलेज के पास है और आधी सीट गवर्नमेंट के पास, और BDS की सीटें भी सिर्फ 27,000 हैं। लेकिन इन सीट के मुकाबले आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या 1000 गुनी है और लेकिन सीट ना के बराबर।